ब्रॉक लेसनर का जो रिसेंट फाइट हुआ है ओबा फेमी के साथ, वो एक बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन जो है ब्रॉक लेसनर का दिखाता है। ब्रॉक लेसनर वो शख्स है, मैं जहाँ तक उसको फॉलो करता हूँ, कि उसने द रॉक को हराया था समर स्लैम में, एंड आई वॉज जस्ट पिस्ड ऑफ क्योंकि रॉक मेरा फेवरेट था। ठीक है, उसके बाद रॉक ने स्टोन कोल्ड को हराया रेसलमेनिया 19 में। ठीक है, उसके बाद अंडरटेकर का स्ट्रीक ख़त्म हुआ। तो आज की डेट में मैं ये रियलाइज़ कर चुका हूँ कि WWE और रेसलिंग वॉज नेवर विनिंग मोर फाइट्स, कि कौन जो सबसे ज़्यादा फाइट को विन कर सकता है। रादर आई वुड से कि रेसलिंग जो आज के जो WWE है, इट इज़ ऑल अबाउट पासिंग द टॉर्च। रॉक ने पास किया ब्रॉक लेसनर के थ्रू, फिर अंडरटेकर ने कितने लोगों के साथ काम किया जिसके वजह से अंडरटेकर का करियर बना। अंडरटेकर ने ब्रॉक लेसनर को भी बहुत सपोर्ट किया। फिर अंडरटेकर ने अपना स्ट्रीक को सेक्रीफाइस कर दिया। बाय द वे सब जितनी भी चीज़ें हैं सब स्क्रिप्टेड है। तो अंडरटेकर ने अपने स्ट्रीक को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कि चलो ये चीज़ है, एंड नाउ ब्रॉक लेसनर ने वही टॉर्च को जो है पास किया है ओबा फेमी के। और पहली बार दुनिया में किसी ने ब्रॉक लेसनर को इतना वल्नरेबल, इतना इमोशनल देखा था। वरना दुनिया जानती है, एनीवन हु फॉलोज रेसलिंग ही नोज दैट ब्रॉक लेसनर इज़ द बीस्ट, इज़ द बैडेस्ट मीनेस्ट रेसलर। और वो जो ऑरा था आफ्टर रॉक के जाने के बाद, द रॉक के जाने के बाद जो है, जिसने रेसलिंग को, जिसके वजह से थोड़ा बहुत जो 90s किड हम लोग के जैसे है वो रेसलिंग देखते थे, तो एक ही रीज़न था कि ब्रॉक लेसनर। ये रोमन रेन, CM पंक, सेथ रॉलिंस, दे आर गुड, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट दे डू नॉट हैव द ऑरा ऑफ ब्रॉक लेसनर। और उसको कभी भी, he was always in the dominant position, even with regards to Undertaker, he never lost his frame. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नो, रोमन रेंज should have break the streak of Undertaker, but he does not have the aura, to be honest. उसके पास वो ऑरा नहीं है स्ट्रीक को चेंज कर दे। वो ऑरा, जो डोमिनेंट ऑरा जो है ब्रॉक लेसनर के पास ही है। एंड दिस इज़ वेयर यू नो, तो आई थिंक कि स्ट्रीक ब्रॉक लेसनर ने ब्रेक किया है, वो उसने सही ब्रेक किया है अंडरटेकर का। लेकिन अभी रिसेंटली जब ओबा फेमी का जो फाइट हुआ है ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट, अब ब्रॉक लेसनर हारा है उस फाइट में। वैसे रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर इससे पहले भी हारा है, बट दिस टाइम इट इज़, आई डोंट नो, पॉल हेमन ने तो उसको नकार दिया है, लेकिन द वे ही क्राइड, द वे ही पुट ऑफ हिज गियर्स ऑफ, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन ब्रॉक लेसनर ब्रेकिंग द कैरेक्टर। एंड पॉल हेमन, माय गॉड, देयर इज़ नो ब्रॉक लेसनर विदाउट पॉल हेमन। पॉल हेमन किसी और के साथ अच्छा दिखता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। चाहे वो रोमन रेन के साथ आ जाए, कि सेथ रॉलिंस के साथ आ जाए, इवन अंडरटेकर के साथ आ जाए, ही डज नॉट लुक गुड। तो द वे ही हग्ड पॉल हेमन was so emotional, and from thank you taker से thank you Lesnar हो गया। I know he is not officially retired, but that was a message that this is it. Even Brock Lesnar has realized that he has reached his peak, and he is not as much physically fit to fight, and every wrestler have to go through this. Stone Cold have to go through this. He has to pass the torch to The Rock. The Rock has to pass the torch to Brock Lesnar. Undertaker, the streak was broken because he has to pass the torch to Brock Lesnar. And even of course Roman Reigns, but I don't think he deserves to break the streak. And सही हुआ कि नहीं उसने ब्रेक किया।
And now even Brock Lesnar, this is the reality of Goldberg. How can we forget Goldberg? Even Goldberg has to pass the torch to Brock Lesnar. Even though when he came, it was Brock Lesnar's idea कि within few minutes जो है उसको पिन करना है, Brock Lesnar को पिन करना है. So sometimes the baddest, the meanest people around the world are the best people, the most vulnerable people inside. It is just a moment where you can see their vulnerability. बस बहुत कम लोग वो चीज़ देख पाते हैं. The way he took off his gears actually proved how much he has respected his profession, how much he has respected his legacy throughout. So I feel like a child inside me has, died when seeing Brock Lesnar doing this. Like this is the end, bro. अब 90s किड के पास कोई रीज़न नहीं है इवन दो ओबा फेमी, टू बी ऑनेस्ट ही इज़ वेरी गुड. वो जो पहली बार उसने एंटर किया तो वो बहुत फिनोमिनल था. एक्चुअली ही इज़ द राइट पर्सन टू टेक द बिजनेस फॉरवर्ड. ये रोमन रिंग वगैरह वगैरह उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. ही डज नॉट लुक दैट मच. It is good that Oba Femi is now taking the torch and leading it to us. So it will be interesting to watch Oba Femi.